सोचिए, अगर हम जिन डरावनी कहानियों और पुरानी किंवदंतियों को सुनते आए हैं, उनकी सच्चाई कुछ और ही निकले तो? आज हम भारत के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के पीछे छिपे एक ऐसे ही चौंकाने वाले सच की यात्रा पर निकलेंगे। ये बात तो हम सबने सुनी ही है ना? इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। मतलब भारत एक ऐसी जगह है जिसके हर कोने में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। और सच कहें तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वजहें भी हैं। जरा सोचिए, लेपाक्षी का वो खंभा जो जमीन को छुए बिना हवा में लटका है, या फिर राजस्थान का करणी माता मंदिर जहां 20,000 से भी ज्यादा चूहों को पूजा जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। वाकई ये ऐसी कहानियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इनके पीछे का सच है क्या। लेकिन आज हम इन कहानियों के पीछे छिपे सिर्फ किस्सों को नहीं, बल्कि असल तथ्यों को जानेंगे। ये सफर सिर्फ अंधविश्वास या रहस्य का नहीं है। ये सफर है इतिहास, विज्ञान और भारत के भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी सोच का। तो चलिए अपनी इस पड़ताल को शुरू करते हैं एक बहुत ही मशहूर और रहस्यमयी जगह से, राजस्थान का कुलधरा गांव, जिसे लोग अक्सर भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि करीब 200 साल पहले यहाँ रहने वाले 1500 से ज्यादा पालीवाल ब्राह्मण एक ही रात में पूरा का पूरा गांव छोड़कर चले गए। क्यों? कहते हैं कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ गई थी। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो दीवान ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। बस फिर गांव छोड़ते समय उन्होंने श्राप दे दिया कि ये जगह फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगी। और सच में आज तक ये जगह वीरान है। कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सबूत भी यही कहानी सुनाते हैं, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। जब हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये आंकड़े देखिए, ये साफ दिखाते हैं कि गांव रातों रात खाली नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ की आबादी सदियों में धीरे धीरे कम हुई। सोचिए, 17वीं 18वीं सदी में जहां करीब 1600 लोग रहते थे, वहीं 1890 तक सिर्फ 37 लोग रह गए। तो सवाल उठता है कि असली वजह क्या थी? सबूत इशारा करते हैं कई प्रैक्टिकल रीजंस की तरफ, जैसे पानी की लगातार होती कमी, दीवान सलीम सिंह का लगाया हुआ भारी भरकम टैक्स, और शायद एक बड़ा भूकंप जिसने गांव को तहस-नहस कर दिया हो। तो असल में कुलधरा की कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि इंसानी संघर्ष की है। पानी की कमी, आर्थिक दबाव और कुदरत की मार के खिलाफ एक लड़ाई की कहानी। और ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और देखिए, कुलधरा अकेला ऐसा मामला नहीं है। पूरे भारत में ऐसी न जाने कितनी ही जगहें हैं जिनकी असली कहानियां इन मिथकों और किंवदंतियों के नीचे कहीं दबी हुई हैं। हम सब बड़े बड़े किलों और महलों के बारे में तो जानते हैं, वहां घूमने भी जाते हैं। लेकिन क्या कभी झारखंड के मालूती गांव के 72 टेराकोटा मंदिरों के बारे में सुना है? या फिर त्रिपुरा में उनाकोटी की खोई हुई पहाड़ी के बारे में, जहां चट्टानों पर हजारों चेहरे उकेरे गए हैं? ये वो जगह हैं जो भारत की असली जमीनी सांस्कृतिक धरोहर को दिखाती हैं। ये सिर्फ देखने या घूमने की जगह नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के वो अनमोल हिस्से हैं जो अनकही कहानियां सुनाते हैं। इनमें हमारी कला, हमारी वास्तुकला और हमारे पुरखों की रूह बसती है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक से इन गुमनाम दूर दराज की जगहों में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ ट्रैवलर्स का नया ट्रेंड है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी है? इसका जवाब छिपा है भारत सरकार की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण रणनीति में। और ये सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात नहीं है, ये एक पूरा राष्ट्रीय मिशन है। ये जो दस्तावेज है, ये पर्यटन मंत्रालय का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें ग्रामीण पर्यटन यानी रूरल टूरिज्म को विकसित करने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। और ये पहल सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत के विजन से जुड़ी हुई है। तो ये रूरल टूरिज्म आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा टूरिज्म है जो लोगों को शहरों की भीड़-भाड़ से दूर गांवों के असली जीवन, वहां की कला और संस्कृति से जोड़ता है। और सबसे जरूरी बात, इसका सीधा फायदा आर्थिक रूप से वहां रहने वाले लोकल लोगों को होता है। और इस पूरी रणनीति का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना। मतलब सोच ये है कि जब हमारे गांव मजबूत होंगे, जब वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी तो देश सही मायनों में आत्मनिर्भर बनेगा।
और इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 6 जरूरी कदम तय किए हैं। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन जगहों को प्रमोट करना, आसपास की जगहों को जोड़कर टूरिस्ट क्लस्टर बनाना और सबसे जरूरी वहां के स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देना शामिल है, ताकि वो आने वाले मेहमानों का अच्छे से स्वागत कर सकें। तो ये जो पूरी रणनीति है, ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये हमारे लोगों के बारे में है, हमारी विरासत को बचाने के बारे में है और हमारी यात्रा को एक मकसद देने के बारे में है। सोचिए, जब टूरिज्म गांव तक पहुंचता है तो वो सिर्फ एक घूमने फिरने का अनुभव नहीं रहता, बल्कि वो वहां के लोगों के लिए रोजी रोटी का एक पक्का जरिया बन जाता है। एक ऐसा जरिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इसका असर बहुत गहरा होता है। गांव में ही नौकरियां मिलने लगती हैं। जो कलाएं और शिल्प दम तोड़ रहे थे, उन्हें नई जिंदगी मिल जाती है। लोग काम के लिए शहरों की तरफ भागना कम कर देते हैं और खास तौर पर महिलाएं और युवा आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रैवलर जब ऐसी जगह जाने का फैसला करता है तो उसका सीधा असर इन कारीगरों और उनकी कला पर पड़ता है। एक छोटी सी यात्रा किसी पुरानी कला को हमेशा के लिए बचा सकती है। तो देखिए, हमने सफर शुरू कहाँ से किया था? कुलधरा की एक भूतिया कहानी से। और हम पहुंचे कहाँ? एक ऐसे राष्ट्रीय मिशन पर जो भारत के गांव को मजबूत बनाने और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम कर रहा है। ये सिर्फ एक कहानी का बदलना नहीं है, ये पूरी सोच का बदलना है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अगली यात्रा किस रहस्य को सुलझाएगी, बल्कि सवाल ये है कि हमारी अगली यात्रा कौन सी नई कहानी लिखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।